जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन में अवतल दर्पण में किरण आरेख को बनाने के कुछ नियम को देखेंगे। तो किरण आरेख बनाने के कुछ नियम और नियम है 4। तो इसमें अवतल दर्पण में किरण आरेख बनाने की 4 स्थिति हैं। 4 स्थिति बनता है। कौन कौन स्थिति है, प्रकाश कहाँ से आपतित होगा और कहाँ से गुजरेगा, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण के किरण आरेख है। किरण आरेख नीचे में लिख दिए हैं। बनाने के कुछ नियम, किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। तो किरण आरेख बनाने के कुछ नियम, हम लोग पहला स्थिति देखते हैं। पहला स्थिति क्या है कि यह एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। हम लोग अवतल दर्पण पढ़ चुके हैं। जब बाहर की ओर क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण ये है मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष। ये क्या है, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और यहाँ बिंदु है P, इसको कहते हैं ध्रुव, पोल। ठीक है, अब यहाँ से पहला स्थिति क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण, जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आपतित करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, अनंत से प्रकाश की किरण जा रही है, आपतित हो रही है। ये आपतित किरण हुआ। जब यह परावर्तित होगा तो परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर क्या करता है, गुजरता है। ठीक है, यह फोकस से गुजरता है। यहाँ फोकस है इसका। ठीक है, इधर क्या है, वक्रता केंद्र है। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो इसके बीच में अभिलंब होता है। यह अभिलंब किससे गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। ठीक है, वक्रता केंद्र से ये फोकस है। ये आपतित किरण या आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और यह है परावर्तन कोण I, दोनों बराबर होता है। तो प्रथम स्थिति में हम लोग देखें, जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस यानी कि फोकस से होकर लौटती है या वापस होती है। ये पहला स्थिति था। ठीक है, अब दूसरा स्थिति देखेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यह हम लोग को आगे जब अवतल दर्पण का इमेज फॉर्मेशन यानी इमेज निर्माण पढ़ेंगे तो उसमें यह काम आने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है किरण आरेख ड्रॉ करने के लिए। अब दूसरा स्थिति है, दूसरा है कि जब फोकस से होकर, अब अगर हम लोग प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौटती है। मुख्य अक्ष के समानांतर लौटती है। तो हम लोग देखते हैं प्रथम स्थिति ये था। दूसरा सेकेंड स्थिति ये है कि मान लेते हैं क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का बाहरी और क्या होता है, पॉलिश होता है, रजिस्टित किया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये क्या है, एक प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है, इधर फोकस, यहाँ है वक्रता केंद्र। ठीक है, जब यह प्रकाश मुख्य फोकस से होकर आपतित होगा, मुख्य फोकस यहाँ से आपतित कर रहे हैं, थोड़ा जगह कम होने के कारण दिक्कत हो रही है ड्रॉ करने में। ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस F से नोट करते हैं इसको, C से। ठीक है, तो जब फोकस से होकर आपतित करते हैं, आपतित किरण है, परावर्तन के बाद क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर मतलब ये प्रधान अक्ष और
परावर्तित किरण के बीच की दूरी हर एक बिंदु पर परपेंडिकुलर लंबवत दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है। अब यहाँ से हम लोग अभिलंब ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है, अभिलंब है। ये आपतन कोण इधर हो गया, परावर्तन कोण आर इधर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। क्या किए, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आपतित हुआ, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर लौट गया। ठीक है, तो यह सेकेंड स्थिति था। अब लोग थर्ड स्थिति में देखेंगे। थर्ड स्टेप मतलब तीसरा क्या होगा, कैसे बनेगा वो देखेंगे। तो हम लोग ऊपर वाला हम लोग को साफ करना होगा, मिटा देते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में अगर आ गया होगा तो नोट कर सकते हैं और खुद से भी एक दो बार ड्रॉ कर सकते हैं ताकि अच्छे से और माइंड में सेट हो जाए। तो हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट करते चलिएगा। सीरियली वीडियो आ रहा है और एक तरफ से आप लोग को प्रॉपर नोट भी तैयार हो जाएगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद थर्ड स्थिति में क्या है। तो तीसरा में है जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी कि सी से आपतित वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश की किरण, इसको यहाँ से हटा देते हैं, हम लोग यहाँ से लिखते हैं ताकि छोटा भी लगेगा। वक्रता केंद्र सी से आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस हो जाती है। हम लोग अभी देखते हैं, ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यह एक है आप अवतल दर्पण, इसकी बाहरी ओर क्या है, पॉलिश किया हुआ है, बाहरी ओर पॉलिश है। बाहरी ओर पॉलिश है। अब एक प्रधान अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं, ये प्रधान अक्ष है। अब यहाँ है इसका फोकस F और ये है वक्रता केंद्र C। तो हम लोग क्या पढ़े कि वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस हो जाती है या लौट जाती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से है, ऐसे हम लोग क्या किए, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये वक्रता केंद्र है, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है वक्रता केंद्र से। अब यह परावर्तन के बाद क्या होगा, उसी पथ से वापस हो जाती है। जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण आपतित होगा तो वापस उसी पथ से क्या होगा, लौट जाएगा। देखो यहाँ क्या है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो उसी पथ से क्या हुआ, वापस लौट गया। तो ये था थर्ड स्थिति। हम लोग को याद रखना है, जब वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो वापस भी वक्रता केंद्र से ही होती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे फोर्थ स्थिति यानी चौथा स्थिति क्या है, देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं और चौथा किरण आरेख है
ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बाहर की ओर क्या है, पॉलिश है, स्थित किया हुआ रहा है। अब यहाँ एक क्या है, प्रधान अक्ष। तो यह इस तरह से, यानी कि ये क्या है, प्रधान अक्ष है, इधर फोकस, इधर वक्रता केंद्र। तो ये तिर्यक रेखा होगा, यानी कि प्रधान अक्ष के तिर्यक। ये आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस एंगल से आपतित हो रही है उसी एंगल से दूसरी ओर क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, और ये जो प्रधान अक्ष है वही अभिलंब बन जाएगा इसमें। तो जब प्रधान ई पी है ध्रुव, तो पी पर आपतित होती है तो वहाँ से टकराने के बाद दूसरी ओर उसी एंगल से लौट जाती है। तो ये 4 स्थिति है। पहला स्थिति क्या हुआ कि जब एक प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो वह परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगा। ठीक है, दूसरा है जब फोकस से होकर आपतित होगा तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर लौटेगा। तीसरा स्थिति है जब वक्रता केंद्र से आपतित होगा तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौटेगा। और चौथा स्थिति है कि जब P पर यानी ध्रुव पर आपतित होगा तो परावर्तन के बाद जिस एंगल से आपतित होगा उसी एंगल से दूसरी ओर, प्रधान अक्ष के दूसरी ओर लौट जाएगा। तो ये 4 स्थिति को याद रखना है जो हमारे आगे चल के इमेज फॉर्मेशन में, यानी कि प्रतिबिंब के निर्माण में ये चारों किरण आरेख का यूज होने वाला है। तो अच्छे से इसको याद रखना है। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।